दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लास्ट लेक्चर बेटे चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 11 लेकर आ गया हूँ। एंड वी विल बी डूइंग थॉरोपुट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर F5 फॉर स्किल लेवल एंड फॉर कमिंग डेज। तो आज का ये जो लेक्चर है बेटे बिना कैलकुलेटर के पूरा होने वाला नहीं है। आपको कैलकुलेटर भी निकालना है, कैप्लॉन भी रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना भी है। लास्ट लेक्चर है यार चैप्टर नंबर 4, बट इसके बाद तो 2 ही चैप्टर्स रह गए, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। वो ऐसे भी थ्योरी के, डाटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टाइप्स, और वो 90% आपको आते हैं। बट आई विल बी डूइंग इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूंगा नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकल लास्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं। तो आपका ध्यान से बैठना लेक्चर नंबर 11 में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। चैप्टर 4 स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, वी हैव कवर्ड डिफरेंट टेक्निक्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने डिस्कस किया, हमने टारगेट कॉस्टिंग कंप्लीट किया, वी हैव डन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बातें की। बट आपको याद है मैंने जब बिगिनिंग के लेक्चर्स F2 के डाले थे तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम भी रखा था। तो बेटे वो जस्ट इन टाइम और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दैट विल बी यूजफुल हियर। ये जो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें मदद करेगा। तो आप प्लीज सभी स्टूडेंट्स कमर सीधी करके आज के इस लेक्चर का एजेंडा पहले तो लिखें। थॉरोपुट अकाउंटिंग, पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय थॉरोपुट अकाउंटिंग, व्हाट आई मीन बाय जस्ट इन टाइम, व्हाट आई मीन बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, हाउ दे आर यूजफुल इन थॉरोपुट अकाउंटिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, थॉरोपुट अकाउंटिंग। रेशियोज डिस्कस करेंगे हम, 3 रेशियोज डिस्कस करेंगे। रिटर्न पर फैक्ट्री आर, then we will be calculating cost per factory hour, and then return per factory hour with respect to cost per factory hour we will be calculating thorough accounting ratio बेटे TPAR। और उसकी इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे कि अगर TPAR ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, TPAR is less than equal to 1 है तो क्या है। इट मीन्स आई विल बी टेलिंग यू सम डिसीजन मेकिंग दैट व्हेन टू डू इट, हाउ टू डू इट, वेदर टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट और नॉट। आपको पता है ये दुनिया में रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड है। आप सब ACCA F5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, ढीले ढाले बैठे हो। बेटे जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन पास आएंगे आपको पता चलेगा कि टाइम इज द मोस्ट स्केर्स रिसोर्स फॉर ACCA F5 स्टूडेंट। बेटे टाइम एक ऐसी रिसोर्स है जो बड़ी लिमिटेड है, जो बड़ी बॉटल नेक में है, जो स्केर्स है। एक एक घंटा आप कैसे यूज करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड यू कैन नॉट इंक्रीज दैट, यू नो, टाइम कैन नॉट बी इंक्रीज। आपका जो लाइफ का टाइम है वो बढ़ नहीं सकता, तो आपको कैसे यूज करना है। बट द पॉइंट इज इन रियल लाइफ, इन बिजनेस, यू नो, समटाइम्स मशीन आवर्स इज लिमिटेड, मशीन आवर्स कैन बी अ बॉटल नेक, समटाइम्स लेबर आवर्स कैन बी अ बॉटल नेक, समटाइम्स अदर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अ बॉटल नेक। मतलब लिमिटेड तो कुछ भी हो सकता है ना। और जैसे हम जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जिस सिनेरियो में बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो एवरीथिंग विल बी लिमिटेड। एंड देन हाउ टू मैनेज फ्रॉम दैट लिमिटेड, दैट इज नथिंग बट थॉरोपुट अकाउंटिंग। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू वो सारी बातें बताऊंगा। आप प्लीज ऊपर पहले लिखें थॉरोपुट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बिकॉज थॉरोपुट अकाउंटिंग वी कैन नॉट डू अनलेस एंड अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय जस्ट इन टाइम, व्हाट आई मीन बाय क्रोमा केस स्टडी और डिजिटल रिलायंस डिजिटल केस स्टडी की बात करें, क्रोमा की बात करें, विजय सेल्स की बात करें, तो दे आर यूजिंग थॉरोपुट अकाउंटिंग। विदाउट इन्वेस्टिंग इन द इन्वेंट्री दे आर मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट, दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। तो मैं भूपेश आनंद आपको जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द 3 रेशियोज, एंड अलॉन्ग विद दैट लास्ट में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप थॉरोपुट अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये 5 बातें बतानी है। एग्जामिनेशन किट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट भरा पड़ा थॉरोपुट अकाउंटिंग से। आप कैप्लॉन अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, वैसे मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं कैप्लॉन से, कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ। फिर भी स्टिल आपको थोड़ा सा थॉरोपुट अकाउंटिंग के बारे में आई कैन, यू नो, इन्होंने सेकंड पॉइंट में ही एक्टिविटी बेस के बाद ही थॉरोपुट अकाउंटिंग कैप्लॉन एंड बीबी ने मेंशन किया, बट मैंने नहीं बताया बेटे। मैं अभी जो ऐसे मुझे लगा कि लॉजिकली आपको रिलेट समझ करना है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया है। तो आपके लिए मैं वैसे बता रहा हूँ, थॉरोपुट अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे आपके सामने निकाल भी दिया है, आप ध्यान से एक बार समझेंगे। थॉरोपुट अकाउंटिंग होती क्या है, मैं ये कहता हूँ इस दुनिया में एवरीथिंग इज लिमिटेड, सब कुछ तो लिमिटेड है, कुछ भी ज़्यादा है ही नहीं। For a student, time is limited. For a businessman, rupee is limited. For a production manager, machine time is limited.
So everything is limited. Now to how to maximize from that, how to increase that scarce resource. For that you have to increase the cost. So you have to see कि अगर मैं ये इनपुट इंक्रीज करता हूँ, मशीन आवर्स इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी आउटपुट कितनी बढ़ेगी, मेरा सेल्स कितना बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, एंड देन वेदर इट इज जस्टिफाइड टू इन्वेस्ट इन दिस, इंक्रीजिंग इन दिस इनपुट. तो ये सब कुछ हम थॉरोपोर्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करने वाले हैं. थॉरोपोर्ट अकाउंटिंग बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है जी. मैंने कहा ना, थॉरोपोर्ट अकाउंटिंग में देखिए क्या लिखा, सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. लेबर कॉस्ट भी लेस नहीं की, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल भी लेस नहीं किया. आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे चैप्टर 5 में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में आता था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. बट यहाँ पर हम वहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट डिडक्टिंग. बेटे आजकल का ज़माना, आप कभी क्रोमा में गए हो तो आपको पता है, आपको कोई लैपटॉप पसंद आया और लैपटॉप उनके पास नहीं है, तो झट से वो अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे, दूसरे किसी स्टोर्स में लैपटॉप होगा वहाँ से मंगवा लेंगे. इट मीन्स विद लेस इन्वेंट्री, विद लेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. ऐसा नहीं कि 10-10 लैपटॉप हर सेंटर पर रख दें. बेटे लैपटॉप लिमिटेड ही होंगे, वो अपने आप घुमाएंगे, जैसी कोई डिमांड आएगी, जैसे कोई आएगा, दे विल जस्ट इन टाइम अवेलेबल करा देंगे with total quality. So that is nothing but you are increasing your profitability without investing in the inventory. So आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं वही बातें बताने वाला हूँ. बेटे आपको 2-3 बातें लिखनी है, अगर आप लिखेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आगे आपकी मर्जी है. भाई साहब, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका और मैं लंदन. फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. आप ऊपर लिखें थॉरोपुट अकाउंटिंग, थॉरोपुट अकाउंटिंग, थॉरोपुट अकाउंटिंग. It aims to make the best use of limited resources, scarce resources, bottleneck resources. It can be machine hours, it can be labor hours, it can be rupee, it can be dollar, it can be investment. It means फ्रॉम दैट स्केयर्स रिसोर्स आप जैसे जूस निकालते हैं ना मौसमी का, और स्क्वीज कर देंगे, और स्क्वीज करेंगे, और लेमन को स्क्वीज करेंगे, और सारा रस निकालेंगे. दैट समथिंग, दैट ऑब्जेक्टिव इज नेम्ड एज थॉरोपोर्ट अकाउंटिंग. आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे बड़ा सिंपल सा जी, इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. थॉरोपुट पर यूनिट इज sales price per unit minus material cost per unit. Sales price per unit minus material cost per unit. Throughput per unit is equal to sales price per unit minus material cost per unit. मतलब हम अभी इसमें लेबर कॉस्ट भी लेस नहीं कर रहे, वेरिएबल ओवरहेड भी लेस नहीं कर रहे, फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस नहीं कर रहे, ओनली वी आर डिडक्टिंग दीज टू. तो मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बातें कह रहा हूं. मैं इस समय थॉरोपोर्ट अकाउंटिंग की बातें कर रहा हूं. आई वांट टू एम, माय एम इज टू मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट विदाउट from maximize the profit given that resources is limited or scarce or bottleneck. Aim of thorough is to maximize profitability, to reduce operating expense and reduce blockage of funds in inventory. मतलब इन्वेंट्री में मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि आप लिख लें क्रोमा लैपटॉप. आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा. विदाउट इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंटरी यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट. सो इट एम ऑफ थॉरोपोर्ट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू रिड्यूस ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन द इन्वेंटरी. मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कम लगे, ब्लॉकेज ऑफ इन्वेंटरी भी कम हो. ये ऑब्जेक्टिव रहता है थॉरोपोर्ट का, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ लिमिटेड है. तो आपको मैं आज यही बताने जा रहा हूँ. थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेने वाले हैं विच विल बिकम द डीमेरिट्स ऑफ थॉरोपोर्ट. अभी हम अजम्पशंस मैंने लिखी नहीं, आप बस हेडिंग लिख दीजिए. अभी मैं आपको कैप्लॉन से बीबीबी से शो करूंगा व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ थॉरोपोर्ट. एंड द फोर्थ पार्ट इज 5 स्टेप्स टू बी यूज्ड इन मैक्सिमाइजिंग थॉरोपोर्ट. अब बेटा ये 5 स्टेप याद करना ही नहीं है आपको, लॉजिकली मैं क्वेश्चन करते करते ही बता दूंगा. बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 5 स्टेप लिख लेते हैं, है ना, नहीं भी लिखते तो छोड़ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रिपेयर किया है. जो बच्चे लिखना चाहें लिख दें, वीडियो को पॉज करें और लिखें. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपकी बॉटलनेक रिसोर्स है कौन सी. स्टेप नंबर 2, आप ये चेक करेंगे कि आप उस बॉटलनेक रिसोर्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. स्टेप नंबर 3, सबऑर्डिनेट एवरीथिंग टू द डिसीजन
इन स्टेप नंबर 1। वो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, आप छोड़िए। आप आइए जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में, बाकी की बातें छोड़ते हैं। मैं सीधा आपको इस समय कैप्लॉन में लेके जा रहा हूँ और मैं आ चुका हूँ टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। ये छोड़ दीजिए, ये स्टेप्स भी छोड़ दीजिए, मैं आपको खुद ही कराऊंगा ना, आपको लॉजिकली समझ आएगा। पहले एक बार इसको स्टेप्स को कर लेते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगा, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। अ कंपनी पी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट्स पर वीक। एक कंपनी है जो 500 यूनिट एक हफ्ते में बना रही है, ठीक है सर। और उसके लिए 3 प्रोसेसेस की जरूरत है, ए, बी और सी। इट मीन्स 3 प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। इट मीन्स एक यूनिट बनने के लिए प्रोसेस है, जैसे आप एसीसी बनने के लिए पहले नॉलेज लेवल क्लियर करते हो, फिर स्किल लेवल क्लियर करते हो, फिर प्रोफेशनल लेवल क्लियर करते हो। इट मीन्स देयर आर 3 प्रोसेसेस। Similarly, for producing a product, there are 3 processes: process A, process B, process C. Capacity per week. Process A जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में 400 यूनिट बना सकता है, प्रोसेस बी 300 यूनिट बना सकता है, प्रोसेस सी बस 250 यूनिट बना सकता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे प्रोसेस सी में आप कम यूनिट ही बना सकते हैं। इसका मतलब आप मैक्सिमम फिनिश गुड 250 यूनिट ही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फिनिश गुड तभी बनेगा जब वो प्रोसेस ए से, जब वो प्रोसेस बी से और जब वो प्रोसेस बी से सी से गुजरेगा, देन ओनली दैट कैन बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट, तभी आप एसी से क्वालिफाइड बनेंगे। बट कहते हैं जी प्रोफेशनल लेवल में 250 यूनिट ही बना सकते हो आप। It means in process number 3 you can only produce 250 units. It means your production will be limited to 250 units. It means there is a scarce resource of production number C, process number C. चेक करते हैं। The long run benefit of is this. वो कहता है जी अगर आप एक यूनिट बढ़ाएं तो लॉन्ग रन में $25,000 तक आपको रेवेन्यू में इंक्रीज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कि भाई आप किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो कहते हैं जी आप प्रोसेस ए को बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस बी को बढ़ा सकते हैं और प्रोसेस सी को भी बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ न्यू मशीन फॉर प्रोसेस ए, रिप्लेस द मशीन इन प्रोसेस बी। क्योंकि आपको अगर ए की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर ये करना पड़ेगा, बी की बढ़ानी है तो ये करना पड़ेगा, सी की बढ़ानी है तो ये करना पड़ेगा। आप मुझे लॉजिकली बताइए ए बी सी में से आपको क्या लगता है सबसे पहले किसकी लिमिटेड रिसोर्स है और किसको बढ़ाना चाहिए, जिसके बढ़ने से थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ भी जाएगी। बेटे प्रोसेस सी में यू आर ओनली प्रोड्यूसिंग 250 यूनिट्स, तो पहली बात यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट इज योर बॉटलनेक रिसोर्स। दिस इज स्टेप नंबर 1। Step number 2 is then you have to take the efforts to increase that bottleneck resource. तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप अगर, तो उसमें आप 300 यूनिट से 300 यूनिट से आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं $3 मिलियन की, ठीक है सर। इसका मतलब आप फिर उस केस में 550 यूनिट बना पाएंगे, बिकॉज अर्लियर 250 यूनिट्स हैं, 300 बढ़ गए तो यू कैन प्रोड्यूस 550 यूनिट्स। अब आप देखिए ए प्रोसेस में 400 यूनिट बन सकते हैं, बी में 300 बन सकते हैं, सी में 550 बन सकते हैं आफ्टर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। नाउ प्रोसेस बी, ये जो प्रोसेस बी है, नाउ दिस हैज बिकम द बॉटलनेक, क्योंकि आप अभी भी 300 ही बना सकते हो, क्योंकि प्रोसेस बी 300 बना सकता है। तो मुझे अब ये कोशिश करनी है कि मैं वो 300 प्रोसेस बी की कैपेसिटी को बढ़ाऊं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 देखें, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखें, अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें तो डबल द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस बी, मतलब जितनी भी प्रोसेस बी की कैपेसिटी है उससे डबल हो सकता है। जैसे 300 यूनिट्स है तो आप 600 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लें दोस्त, बड़ी मेहनत की है मैंने। आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर दैट। मैं डायरेक्टली आंसर्स में नहीं लेके जाऊंगा आपको, मैंने पहले आराम से दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। डिमांड 500 यूनिट्स की है जी, ठीक है। 3 प्रोसेसेस से जाएंगे जी, ए बी सी। ए की कैपेसिटी 400 यूनिट्स है, बी की कैपेसिटी 300 यूनिट है, सी की कैपेसिटी 250 यूनिट्स है। मैंने सी में लाल रंग का एरो नीचे लेकर चला गया, मैंने कहा भाई यही लिमिटेड है। तुम्हें वो माता च तुम्हें वो पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो, तुम ही बॉटलनेक हो, तुम ही स्केर्स हो, तुम ही लिमिटेड हो, तुम ही पहले बढ़ाना चाहिए। तो मैं पहले सबसे पहले प्रोसेस नंबर सी को इंक्रीज करूंगा, उसके लिए देयर आर 3 प्रपोजल्स। मैं आ गया जी तीनों प्रपोजल्स में। आपने सबसे पहले प्रोसेस सी को बढ़ाने के लिए काम करना है, तो उसमें 300 यूनिट्स आपके बढ़ जाएंगे। सो 300 यूनिट्स बढ़ गए
तो 250 प्लस 300 दैट कम्स टू 550 यूनिट्स। जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कैप्लन में। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन डिमांड इज 500 यूनिट्स, लेकिन अभी भी आप प्रोड्यूस कितने कर सकते हैं? 300। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बी तो 300 ही बना सकता है। नो डाउट प्रोसेस ए अब 400 बना सकता है, प्रोसेस सी अब 550 बना सकता है, बट एक यूनिट तभी बनेगा जब तीनों प्रोसेस से जाएगा। एंड प्रोसेस बी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 300 यूनिट्स। सो नाउ इट इज अ टर्न ऑफ प्रोसेस बी दैट आई शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस बी सो दैट इट कैन मैक्सिमाइज डबल। तो उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में और प्रपोजल 2 में कि जब आप 300 यूनिट से मतलब प्रोसेस बी को बढ़ाएंगे तो योर कैपेसिटी विल इंक्रीज टू डबल, तो 300 से 600 हो जाएगी। अब आप चेक कर लीजिए, ए में 400 बना सकते हैं, इसमें 600, इसमें 550, तो अभी भी प्रोडक्शन आपकी 400 यूनिट है, बट आपकी प्रोडक्शन 500 यूनिट होनी चाहिए क्योंकि आपकी डिमांड ही 500 यूनिट है, बिकॉज आपका लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। तो मुझे अब क्या करना है? प्रोसेस ए की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसके स्टेप्स लेने हैं। आई थिंक मैंने आपको माइंड में ऑर्डर फ्लो कर दिया, आपको थॉट्स फ्लो कर दी। अब आप अकॉर्डिंगली इसका आंसर पढ़ लें, ईजी है, मैंने बताई थी 90% तो आंसर भी बता दिया। आइए जी, मैं आज के इस लेक्चर के दूसरी बात बड़ी प्रीशियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियोज। आई विल बी कैलकुलेटिंग 3 रेशियोज, तीनों रेशियोज इंटर रिलेटेड है। वैसे मुझे निकालनी है थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो, जैसे होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जैसे होती है नेट प्रॉफिट रेशियो, जैसे होती है करंट रेशियो। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मेरे को यहाँ पर यही कैलकुलेट करना है, व्हाट इज थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। इट मीन्स मेरे को अब ये चेक करना है कि वो जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे रिटर्न कितना आ रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इट मीन्स वो जो लिमिटेड, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर आई शुड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट लिमिटेड रिसोर्स, फॉर दैट आई हैव टू इनकर द आउटफ्लो, फॉर दैट आई हैव टू इनकर द इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये चेक करना है कि वो लिमिटेड रिसोर्स का एक यूनिट पे एक यूनिट ऑफ दैट रिसोर्स पे कितना रिटर्न आता है। अगर रिटर्न ज्यादा आएगा तो फिर मैं गले लगा लूंगा और कहूंगा थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देन आई शुड गो फॉर इट। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने, बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट आपका प्रीशियस होकर ध्यान से सिंसियरिटी से बैठना और मेरी बात को सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर मैंने लिखा जी थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो, थॉरोपुट रिटर्न पर फैक्ट्री आर, या जस्ट रिटर्न पर फैक्ट्री आर कर लें। थॉरोपुट तो सारा ही है, 1 घंटे का रिटर्न कितना है ना। हम यहाँ पर स्केर्स रिसोर्स की बात करेंगे। हम ये देखेंगे टोटल कितने स्केर्स रिसोर्स से आपको प्रॉफिट आ रहा है, थॉरोपुट प्रॉफिट आ रहा है, और कितने घंटे लग रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला, थॉरोपुट पर यूनिट, थॉरोपुट पर यूनिट मीन सेल्स पर यूनिट माइनस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन प्रोडक्ट टाइम ऑन द बॉटलनेक रिसोर्स। इजी है, मैं वैसे भी एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, शायद मैं भूल गया हूँ कराना, जिसमें थॉरोपुट निकालते कैसे है भी बता देता हूँ। 1 सेकंड लगना सर, अब पहले एक बार ये रेशियोज लिख लें, फिर मैं उसको आओगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करूँगा। तो आप प्लीज सिंसियरिटी से ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। मैं भूपेश आनंद थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो में, थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो में मुझे जो न्यूमरेटर करना है और जो डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर में आएगा रेवेन्यू पर दैट रिसोर्स और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस्ट फॉर दैट रिसोर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट रिसोर्स, फॉर दैट लिमिटेड रिसोर्स। तो न्यूमरेटर रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है जी थॉरोपुट रिटर्न पर फैक्ट्री आर, थॉरोपुट पर यूनिट, अगर फैक्ट्री आर लिमिटेड है, अपॉन मैं तो कहता हूं इसको ऐसे लिख दीजिए, आवर्स रिक्वायर्ड, फैक्ट्री आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 या 7 में। तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं देख रहे, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर नहीं देख रहे, आप यहाँ पे थॉरोपुट पर लिमिटिंग फैक्टर देख रहे हो। सीधी सी बात, वहां कंट्रीब्यूशन करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे थॉरोपुट पर यूनिट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। तो यहाँ पे फैक्ट्री में कितना टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड इन फैक्ट्री फॉर 1 यूनिट, तो ये आ गया कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी रेशो आएगी कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, कि भाई अगर फैक्ट्री आर में टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी लगी डिवाइडेड बाय वो स्केर्स रिसोर्स के कितने घंटे थे, तभी तो आएगा पर आर। न्यूमरेटर में आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कौन सी, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि मुझे चाहिए कॉस्ट पर फैक्ट्री।
तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल बॉटलनेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल, टोटल बॉटलनेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल। आराम से बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप पहले देखें। कॉस्ट पर फैक्ट्री आर इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन टोटल बॉटलनेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल, अपॉन टोटल बॉटलनेक रिसोर्स टाइम अवेलेबल, मतलब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन ये आएगा ये टोटल बॉटलनेक और टोटल स्केयर्स रिसोर्स टाइम। अभी क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा, मुश्किल है ही नहीं। थ्रू थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपने जो पहले निकाली थी रेशो और ये जो अभी निकाली, सिंपल सी बात है जी। एक्चुअली में मुझे कैलकुलेट करनी है थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशो। फॉर दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर, रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आर। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपको ज़्यादा घबराने की बात है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सारी बातों को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जी, मैं सबसे पहले उसी में आ रहा हूँ जो आपको चाहता हूँ कि एक इलस्ट्रेशन करके आपको लॉजिकली समझ आ जाए। ये देखिए, थॉरोपुट कैलकुलेशन की एक इलस्ट्रेशन है, बड़ी इजी है, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि थॉरोपुट है क्या। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थॉरोपुट। आप मानिए कि कंट्रीब्यूशन होती थी, तो कंट्रीब्यूशन में क्या करते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। थॉरोपुट का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, सेल्स को निकालने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट वेज हैं, विद हेल्प ऑफ विच दैट वो डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। यहाँ चेक करिए जी, प्रॉफिट कितना है, $1,20,000, $1,20,000 इज द प्रॉफिट, $1,20,000 इज द प्रॉफिट, ठीक है, $1,20,000। कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो 75%। बेटे हमने चैप्टर नंबर 5, 6 इसी के ऊपर किया है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कहते हैं, 75% है। इसका मतलब अगर सेल्स 100 है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 75 है, 75 है। मटेरियल कॉस्ट इज 10% and no other variable cost. Fixed cost is $3 lakh. You want to calculate throughput for the period. मैं फिर रिपीट करता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आपके सामने सारी फिगर्स हैं और मैंने इसको भी बड़े प्यार से आपके लिए प्रिपेयर किया है। देखिए, बड़ी मेहनत की है सर, ऐसा नहीं कि खाली कंप्लीट करने की बात की है। ये देखिए, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 75%। ऐसा नहीं कि आंसर टिक टिक कर दिया और समझा दिया। मटेरियल कॉस्ट इज 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। इसका मतलब आपको सेल्स वैल्यू निकालना है। सेल्स वैल्यू गिवन नहीं है, बट आई नो दैट सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, एंड आई नो दैट कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन दिस क्वेश्चन फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन टू यू एंड प्रॉफिट इज आल्सो गिवन टू यू। अब ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोली है ना, ये कहीं कैप्लॉन बीबी में नहीं है। मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है जी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल दी कि भाई अगर 75 है तो $100 की सेल है, और अगर $4,20,000 की कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स कितनी होगी, 5,60,000। तो 5,60,000 में से मैं अगर 10% लेस कर दूं, है ना, 10% इज द मटेरियल कॉस्ट। तो दिस इज थॉरोपुट। चेक कर लीजिए, यही थॉरोपुट आ रहा है बेटे। ये कंट्रीब्यूशन का छोटा भाई है, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि आप कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लें, ठीक है सर। चलिए जी, अब मैं आ रहा हूँ आपके सामने बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। आइए सर, आइए, इंटरप्रिटेशन भी देख लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप। पहले इसको पढ़ लेते हैं, पहले निकालना सीख लें, है ना, फिर मतलब समझ आ जाएगा और ज़्यादा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन आवर्स। एक कंपनी एक यूनिट को बनाती है जिसमें 1.5 आवर्स मतलब 90 मिनट्स लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है, विच इज़ अ बॉटल नेक एंड मशीन आवर्स इज बॉटल नेक, ठीक है। स्केर्स है, लिमिटेड है, कम है, तो बेस्ट यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल, देयर आर 10 मशीन्स अवेलेबल। खाली 10 ही मशीन्स हैं,
एंड ईच मशीन कैन बी यूज अप टू 40 आवर्स पर वीक, और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा मशीन यूज ही नहीं हो सकती। The product is sold for $85 and the direct material cost is 42.5। आपको पता है, अगर आपको सेल्स पता हो और मटेरियल कॉस्ट पता हो तो आप दोनों को लेस कर देंगे तो आपके पास थॉरोपुट आ जाएगा। ठीक है सर। फैक्ट्री कॉस्ट आपको दी हुई है क्योंकि आपको फैक्ट्री कॉस्ट भी चाहिए होगी। यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न पर फैक्ट्री आवर एंड देन थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। बेटे थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो में आता है रिटर्न पर फैक्ट्री आवर अपॉन कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। इसका मतलब आपको पहले रिटर्न पर फैक्ट्री आवर निकालना पड़ेगा और फिर आपको कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर निकालना पड़ेगा। अच्छा, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर को कैसे करेंगे? थॉरोपुट पर यूनिट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड ऑफ दैट रिसोर्स फॉर वन यूनिट। तो आपका रिटर्न पर फैक्ट्री आवर आ जाएगा, पर आर आ जाएगा। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लें। प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1.5 आवर्स, मशीन टाइम इज लिमिटेड। मैंने पहले बेटा वर्किंग नोट बनाया, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कोशिश की है। प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1.5 आवर्स, मशीन टाइम इज लिमिटेड रिसोर्स, 10 मशीन्स 40 आवर्स पर वीक। इसका मतलब आपके पास 400 घंटे ही हैं भाई। 10 मशीनें हैं और 40 घंटे एक मशीन चलेगी तो 400 घंटे तो हुए। सेलिंग प्राइस $85 है, मटेरियल कॉस्ट 42 है, फैक्ट्री कॉस्ट $8000 है। मैंने पहले क्या किया, सभी चीज़ों को लिख दिया। फिर मुझे समझ आ गया कि आई वांट टू कैलकुलेट थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो, दैट इज रेवेन्यू अपॉन कॉस्ट, रिटर्न अपॉन कॉस्ट। तो मैंने पहले रिटर्न को अलग रेशियो से निकाल लिया, कॉस्ट को अलग से निकाल लिया, फिर उसके बाद वो कर लिया। तो आप देखिए क्या लिखा है, रिटर्न पर फैक्ट्री और थॉरोपुट टाइम पर यूनिट अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ठीक है सर, दैट इज 42.50 अपॉन 1.5, ये आ गया $28.33। ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो तो आप कमर सीधी करके नहीं बैठे, कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, कैप्लन की हार्ड कॉपी निकाली नहीं, तो बेटे समझ कहाँ से आएगा ये बताओ ना मेरे को। नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग। नाउ फ्रेंड्स देखो, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ फ्रेंड्स आई वांट टू कैलकुलेट थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। उसके लिए रिटर्न अपॉन कॉस्ट चाहिए। रिटर्न आप निकाल चुके हैं, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन टोटल आवर्स, टोटल फैक्ट्री आवर्स ऑफ दैट स्केर्स रिसोर्स। जैसे 40 मशीनें थी, 10 मशीनें थी, 40 घंटे चल सकते, तो 400 घंटे फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है 8000 अपॉन 400, दैट इज 20। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट आ गई, 28.33 रिटर्न आ गया। तो 28.33 अपॉन 20 करेंगे तो यू कैन गेट द आंसर, दैट इज टोटल थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं कि है क्या, है ना, कि भाई इंटरप्रिटेशन में आपको क्या लगता है ये है क्या, उसको समझते हैं। आइए सर, ये देखिए, ये ऊपर दिया हुआ बेटे इंटरप्रिटेशन। आप वो बात अलग है, आप नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए क्या लिखा है, इफ थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1, जैसे आपको लिखा होता है करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, नेट प्रॉफिट इज लेस देन 1, तो उसका मतलब ही तो होगा ना कुछ। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी बात है। अगर थॉरोपुट अकाउंटिंग रेशियो, इसका मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसका मतलब रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब इसको बनाना चाहिए, इसका मतलब इसकी एक स्केर्स रिसोर्स को बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर। एंड इफ इट इज लेस देन 1, इट मीन्स न्यूमरेटर कम है, इट मीन्स रिटर्न कम है, इट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा है, इट मीन्स यू शुड नॉट पुट एफर्ट्स टू इंक्रीज दिस स्केर्स रिसोर्स, इंक्रीज दिस स्केर्स रिसोर्स। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक डिसीजंस एंड वी कैन डू क्रिटिसिज्म। बेटे अब बाकी की बातें आप अपने आप पढ़ लेना, मैंने मोटा मोटी सारी बातें आपको बता दी हैं, है ना, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बस मन लगाकर थोड़ा सा पढ़ना है और काम हो जाएगा। और फिर अब हम चैप्टर नंबर 2 और 3 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी श्योर।